तो गाइज़ आज का जो वीडियो है वो मैं भी अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लेडीज़ के लिए और उन वुमेंस के लिए जो कि ऑपरेशन के बारे में जानना चाहती है, जो सी सेक्शन के बारे में जानना चाहती है। इसमें मेरा पूरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मतलब ठीक तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी ऑपरेट हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा पेन रहता है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी ठीक फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी बैठ पा रही हूँ। और अभी भी डॉक्टर ने बैठने को मना किया है, बट ब्लॉग बनाने के लिए मैं थोड़ी सी बैठी हूँ। देख सकते हैं मतलब बेबी होने के बाद काफ़ी वेट कम हो गया है मेरा। 10 किलो वेट कम हुआ है अभी तक। और आज मैंने ये गाउन पहना है ब्लू कलर का, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैं थोड़ी सी मतलब प्रेगनेंसी टाइम के अकॉर्डिंग अभी काफ़ी पतली लग रही हूँ अपने आप को। अभी ना मुझे एकदम कंफर्ट जोन चाहिए, इसलिए मम्मी लेके आए थे मेरे लिए गाउन, क्योंकि मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा फैब्रिक था, कलर भी बहुत अच्छा था, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी। क्या ये बालों में भी मम्मी मालिश करेंगे, तेल मतलब घी लगाते हैं भी, तो इस वजह से भी मालिश करेंगे। उसके बाद में चोटी बनाऊंगी। लिपस्टिक मैंने डिलीवरी के बाद नहीं लगाई थी, आज ही लगाई है, वो भी इसलिए कि मुझे ब्लॉग बनाना था। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस। तो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा था। डिलीवरी दो तरह से होती है, ऑपरेशन सी सेक्शन और नॉर्मल। तो नॉर्मल डिलीवरी भी इजी नहीं है और सी सेक्शन भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। दोनों ही तरह के मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें भी जान को औरत दाव पे लगा के और बच्चा पैदा करती है, और ऑपरेशन में भी सेम ही चीज़ है जो मैंने फील करा। मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ऑपरेशन होता है, क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत फ्री थी कि हाँ भी अंदर जाएंगे और ऑपरेशन होगा, बच्चा हो जाएगा और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत नॉर्मल थी। तो जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे गाउन पहना के और लिटा दिया गया। उसके बाद ना मुझे बिठा के और ऐसे मतलब दोनों हाथों को ऐसे करके और झुकाया गया, मतलब पूरा बैंड कर दिया मुझे। और उसके बाद मेरे एनेस्थेसिया लगा, जो इंजेक्शन होता है सुन्न करने का। पहले बेहोश करके ऑपरेशन होता था, आजकल जो नीचे का पार्ट होता है पेट से नीचे का और पैरों तक, वो पूरा सुन्न कर दिया जाता है। तो वो एनेस्थेसिया मतलब वो जो इंजेक्शन होता है उसको मेरी रीढ़ की हड्डी पे लगाया गया। तो वो ना ऐसे रीढ़ की हड्डी पे एकदम स्ट्रेट लगता है, और उसके बाद वो दवाई ऐसे दो पार्ट्स में, मतलब आधी इधर आधी इधर, ऐसे ना अपनी जो कमर होती है उसमें दोनों तरफ वो डिवाइड हो जाती है दवाई। वो एकदम प्रेशर से जाती है, तो उसमें इतना भयंकर दर्द होता है। वो कुछ ही सेकंड्स के लिए होता है। उसके बाद पूरा नीचे का बॉडी अपना बिल्कुल शून्य हो जाता है, कुछ भी फील नहीं होता। मतलब पैर एकदम इतने भारी भारी हो जाते हैं। तो ना फिर मेरे पैर एकदम भारी भारी हो गए। डॉक्टर ने बोला कुछ फील हो रहा है, मैंने कहा नहीं, कुछ भी फील नहीं हो रहा। मुझे ऊपर से सब कुछ फील हो रहा था, मुझे दिख भी रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बट फिर मेरे आंखों पे पट्टी लगा दी गई। और उसके बाद ना मुझे ऊपर से मुझे सब कुछ फील हो रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और ऑपरेशन हो रहा है, पेट कटता है, तो मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा है, अपनी बॉडी हिल रही है, तो वो भी मुझे फील हो रहा था। बट दर्द नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि शून्य कर दिया था। और उसके बाद मुझे लिटाया गया, और उसके बाद मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, और फिर जैसे गुड़िया हुई तो इसकी आवाज़ सुन के मैं पहचान गई कि हाँ मुझे बेटी हुई है। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम, क्योंकि ये होते ही ना ये रोई नहीं थी, तो डॉक्टर इसको मारे गए, बहुत बार इसको मारा, मतलब पीठ पे से मारते हैं। तो फिर ये अचानक से बहुत तेज़ रोई, फिर ये चुप हो गई, फिर ये रोई। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा मैम एवरीथिंग इज़ फाइन ना। तो मैम ने बोला यस एवरीथिंग इज़ फाइन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई उस टाइम पे। उसके बाद फिर ना कुछ देर बाद से टाँके वाके लग जाते हैं, स्ट्रेचेस ना। मुझे काटने वाले निकालने वाले लगाए थे, गलने वाले नहीं लगाए। आजकल गलने वाले लगाए थे, बट मेरे डॉक्टर ने निकालने वाले लगाए थे।
तो उसके बाद है ना, सॉरी गाइस, अभी ना कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ बैठने की, तो भी मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ और मेरे पास अभी रिंग लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने हाथ में पकड़ रखा है फ़ोन को। तो उसके बाद फिर मुझे बाहर लाया गया और बाहर लाने के बाद मुझे मेरे बेड पे लिटाया गया। तो मतलब 3-4 लोगों ने मुझे ऐसे उठा के ऐसे लिटाया। उसके बाद जैसे 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 सुन्न हटता है, मतलब जो आपकी बॉडी है वो नॉर्मल होने लगती है, तब आपको दर्द फील होता है। बहुत ही खतरनाक दर्द उसको बोल सकते हैं। मतलब मेरे इतना भयंकर दर्द हुआ था ना कि मैं चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। मैंने कहा मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो फिर इन्होंने डॉक्टर को बोला कि इसके इंजेक्शन लगाओ या फिर कुछ पेन किलर दो ताकि इसको दर्द कम। पे भी दर्द नहीं होता, बस जहाँ पे टाँके लगते हैं ना तो वो स्किन ऐसे खिंचती है आपकी, तो उस टाइम पे बहुत भयंकर दर्द होता है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर अभी इंजेक्शन लगा देंगे तो पूरी रात निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन का असर थोड़ी देर ही रहेगा, फिर वापस दर्द होगा और ये इंजेक्शन बार बार में नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे तो आप इंजेक्शन लगा दो, मैं दोबारा लगवा लूँगी, बट अभी तो इंजेक्शन लगाओ। मैं ऐसे मारने लग गई अपने आप को, मतलब ऐसे ऐसे करने लग गई मैं। तो फिर ना डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मुझे रिलीफ़ हुआ और फिर मैं सो गई। तो फिर मैं दूसरे दिन ही उठी, बच्ची को मम्मी ने संभाला पूरी रात पर। और फिर उसके बाद सेकंड डे जब मैं उठी तो मेरे बैक पे इतना भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि 3 दिन में हॉस्पिटल में रही। 3 दिन मुझे एकदम स्ट्रेट ही लिटाया गया था, मतलब करवट भी नहीं बदलनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो 2 और तीसरे दिन का आधा दिन, मतलब 2.5 दिन मुझे एकदम सीधा ही लेटना था बेड पे। और मेरी बैक की इतनी भयंकर हालत ख़राब हो गई थी ना, कमर ऐसे लग रही थी जैसे टूटने वाली है। बहुत तेज़ दर्द होता है, क्योंकि स्ट्रेट अगर हम घर पे भी लेटे रहते हैं तो दर्द होता है। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करी, तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ी थोड़ी करवट दिलाई। और फिर तीसरे दिन जब हमको डिस्चार्ज होना था वहाँ से, तब हमको ड्रिप चढ़ रही थी कंटिन्यू 3 दिन, तो वो भी तीसरे दिन हटा दी गई। तो मुझे बहुत फ्री फील हो रहा था। और जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका ऑपरेशन के बाद, मतलब जब पहली बार डॉक्टर चलने को बोलता है तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पैर एकदम भारी भारी रहते हैं, प्लस चक्कर आते हैं। तो मेरे को 2-3 नर्स ने पकड़ के घुमाया था वहाँ पे। उसके गाइस ये था मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस। तो डिलीवरी चाहे सी सेक्शन से हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों ही बहुत पेनफुल होती है, बहुत ही पैनिक होती है। तो हमेशा अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें और अपनी पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो जान को हाथों पे रख के और आपको मतलब डैडी बनाती है। तो हमेशा एक औरत की इज्जत करें। तो ऐसे था मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस, और थोड़ा कैमरा ऐसे हिल रहा था तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। बाकी अभी हम जस्ट कुछ खा पी के थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि गुड़िया भी सो रही है, फिर ये जग जाएगी तो फिर। तो इन सब चीज़ों को सहन करने के बाद मुझे ये मिली है मेरी प्यारी सी दुनिया, मतलब मेरी गुड़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।